तो तीनों जगह ऐसा समीकरण बना है कि अगर हम अपने पार्टी के पदाधिकारी के बाहर अगर चुनाव मैदान पर उतारते हैं तो तीनों जगह हम टक्कर दे सकते हैं, और एक से एक बड़ा से बड़ा नाम हमारे पास है, लोग संपर्क में है। आपने कहा कि बड़े बड़े नाम आपके संपर्क में है, क्या गोपालगंज में साधु यादव भी हैं क्या? तो आपको नाम कैसे पता चल गया? मतलब आप बोल रहे हैं तो मतलब कुछ तो कहीं धुआं उठा होगा। निश्चित तौर पे गठबंधन में ही राजनीति होगा। अब किस दल से गठबंधन होगा वो समय पे आने पे हम पत्ता खोलेंगे, ठीक है। मन तो अभी भी बन चुका है। चिराग जी को अगर लड़ना है तो अकेले उनको भी लड़ना चाहिए, ताकि उनके अकेले अपनी शक्ति दिखाएं कि हमारे पास क्या ताकत है। और जाति समीकरण सेट करके हम लोग लड़ाएंगे कि आरजेडी कौन सा कास्ट को वहाँ पे लड़ाएंगे, किस समाज को लड़ाएंगे, कांग्रेस किसको लड़ाएंगे या बीजेपी किन को लड़ाएंगे, तो ये सब देखने के बाद ही हम डिसीजन लेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीतिक जो समीकरण है वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब बिहार में महागठबंधन की सरकार है, बीजेपी अकेले विपक्ष में बैठी है। इसके अलावा दो अन्य पार्टियों की भी खूब चर्चा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जब उपचुनाव नजदीक होते हैं तो चर्चा वीआईपी की और मुकेश सहनी की होती है। आप सभी जानते होंगे कि मोकामा में उपचुनाव होने वाले हैं, गोपालगंज में भी उपचुनाव होने वाले हैं और साथ ही साथ कुडनी विधानसभा में भी उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अब मुकेश सहनी क्या करेंगे, क्या कुछ उनकी रणनीति है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले अब बहुत कुछ बदल गया है, क्या रणनीति है उपचुनाव को लेकर, कुछ खोल नहीं रहे हैं आप? देखिए, बिहार में तो पिछले 10 साल में देखिएगा तो बहुत बड़ा बदलाव हर समय समय पे होते रहा। तो ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है। बिहार में ऐसे घटना हमेशा पिछले 10 साल में देखने के लिए मिल रहा है। और रहा कि अभी बिहार में उपचुनाव है, तो हमने पहले ही आप सबको बोल के रखा है कि बिहार में जब भी उपचुनाव होगा वहाँ पे अकेले अपने दम पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारे गोपालगंज में तैयारी पे लोग लगे हुए हैं, इधर मोकामा में लोग लगे हुए हैं, अभी कुडनी में भी जानकारी प्राप्त हो रहा है कि वहाँ पे भी चुनाव होना है, तो वहाँ के भी टीम लग गए हैं, वहाँ पे काम उम चालू हो गया है। तो संगठन पहले से ही मजबूत है, लेकिन बूथ स्तर पे कमेटी पे काम चालू है। और संभवतः जब चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की जाएगी तो वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगा मजबूती से। इसके पहले जो कहानी थी बिहार की, अब वो बदल गई है। अब पहले तो जेडीयू बीजेपी अलायंस में थे, अब आरजेडी जेडीयू अलायंस में है। और मुकेश सहनी किसके साथ जाएंगे? महागठबंधन के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे, अकेले लड़ेंगे? क्योंकि चर्चा आपके पास आपको लेकर बहुत है कि फोन आने आपको शुरू हो गए हैं। देखिए, अगला जो राजनीति होगा 24 और 25 का, निश्चित तौर पे गठबंधन में ही राजनीति होगा। अब किस दल से गठबंधन होगा वो समय पे आने पे हम पत्ता खोलेंगे, ठीक है। मन तो अभी भी बन चुका है। अच्छा, मन तो अभी भी बन चुका है, लेकिन 24 और 25 का एक साथ में डिसीजन लेना है। भले 24 का चुनाव पहले है, 25 के बाद में है, लेकिन 24 और 25 का एक साथ में हम लोग क्लियर कर लेंगे कि हमारा भूमिका कहाँ होगा, किस स्तर पे होगा, कितना होगा। तो ये डिसीजन हम लोग 24 में ही कर लेंगे। और 23 में हम लोग दिसंबर में जाके हम पत्ता खोलेंगे, और उस समय हम डिसीजन लेंगे कि किनके साथ जाके राजनीति करना है। डिसीजन इंटरनल 90% क्लियर हो गया कि क्या करना है, ठीक है। लेकिन 100% के लिए थोड़ा आपको इंतजार करना है। अभी हम लोग सिंगल एजेंडा पे काम कर रहे हैं। पूरे बिहार प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में, 3 राज्य में मजबूती से संगठन पे, बूथ स्तर पे, कमेटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में, यूपी में, झारखंड में अपनी पार्टी के पदाधिकारी जितना भी है सब अलर्ट मोड पे और अपने संगठन पे हम लोग काम कर रहे हैं। मार्च के बाद हम चुनावी कार्यक्रम चालू करेंगे अगले साल में, जिसमें पहला कार्यक्रम अमर शहीद जुब्बा सहनी का जो होगा बापू सभागार में होगा। बिहार के तमाम युवा आईटी सेल के पदाधिकारी आएंगे और उस रोज़ हम लोग अपने शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और ख़ास करके सभी, अमर शहीद जुब्बा सहनी का शहादत दिवस है, तो सभी के हाथों में तिरंगा झंडा के साथ, तो उस समय पार्टी का झंडा नहीं होगा, तिरंगा झंडा से हम लोग बड़ा रोड मार्च करेंगे और बड़ा एक कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद बहुत सारा कार्यक्रम है, हर घर संकल्प अभियान होगा। हर घर में हमारे लोग पहुंचेंगे और उनसे संकल्प कराया जाएगा कि उसको 24-25 में वीआईपी पार्टी के साथ रहना है। तो ये सब अभियान चलेगा। और फिर जाके दीपावली के बाद, छठ के बाद फ्री होंगे ये सब चीज़ से। उसके बाद डिसीजन लेंगे अगले साल, इस साल नहीं, अगले साल। हाँ, दीपावली के बाद, छठ के बाद आराम से छठ पूजा, छठ माता का आशीर्वाद लेंगे,
छठ पूजा करने के बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि किन के साथ गठबंधन फाइनल करना है। ठीक है। मोकामा को लेकर तो बहुत चर्चा है कि अनंत सिंह वहाँ पे अजय रहे हैं, कभी हारे नहीं हैं, अब तो पत्नी उनकी लड़ सकती हैं। खबर है कि जेडीयू आरजेडी में इसको लेकर थोड़ी बहुत टकराहट भी हो गई है। क्या वीआईपी से भी अनंत सिंह की बातचीत चल रही है क्या? देखिए, बिहार के राजनीति में आप रहिएगा तो जैसे जैसे आवाज़ उठेगा वैसे पर उस पर रिएक्शन होगा। तो जाहिर सी बात जो आपने बोला कि हो सकता है नहीं भी टिकट मिले, इस तरीके की संभावना है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सीट आरजेडी का है और आरजेडी का कैंडिडेट वहाँ पे ऑलरेडी अनंत सिंह जी थे। वो नहीं रहने के बाद उनके परिवार में टिकट सुन रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। उस पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऑब्जेक्शन है। यदि ऑब्जेक्शन होगा तो वो भी कुछ ना कुछ सोचेंगे। और हम तो मैदान में बैठे हुए हैं ना, तीनों जगह बैठे हुए हैं। हमारे पास एक से एक मजबूत कैंडिडेट तीनों जगह पे है और हमारे अपने लोग भी हैं। तीनों सीट जो है वो सुरक्षित नहीं है। जहाँ सुरक्षित हो वहाँ पे हमको टेंशन आएगा कि हम कैंडिडेट ढूंढना है। और जब जो सीट जनरल है वहाँ पे तो हम खुद से चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, चाहे वो आपके गोपालगंज हो या कुरन्नी हो या ये मोकामा हो। तीनों जगह जनरल है और तीनों जगह हम चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे पार्टी के लोग भी पदाधिकारी लड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि पार्टी का जो कोर वोट है उसके अलावा भी कुछ ऐसा वोट मिल जाए जिससे हम लोग चुनाव जीता जा सकता है। तो तीनों जगह ऐसा समीकरण बना है कि अगर हम अपने पार्टी के पदाधिकारी के बाहर अगर चुनाव मैदान पर उतारते हैं तो तीनों जगह हम टक्कर दे सकते हैं। और एक से एक बड़ा से बड़ा नाम हमारे पास है, लोग संपर्क में हैं, पार्टी के लोग से डे टू डे बात कर रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन अभी हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। दीपावली के बाद ही, आपको छठ के बाद ही चुनाव होना है, तो अभी समय है, मतलब 1-1.5 महीना समय है। तो उतने समय में देखिए कि बिहार के राजनीति में क्या क्या हो रहा है। आपने कहा कि बड़े बड़े नाम आपके संपर्क में है, क्या गोपालगंज में साधु यादव भी हैं क्या? तो आपको नाम कैसे पता चल गया? मतलब आप बोल रहे हैं तो मतलब कुछ तो कहीं धुआं उठा होगा। मैं इस चीज को पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है लोग इंटरेस्ट रखते होंगे, चुनाव लड़ना है तो जाहिर सी बात है उनको कोई ना कोई पार्टी का सहारा चाहिए। मान लीजिए कि निर्दलीय कोई लड़ा तो एक नंबर उनको आएगा। जाहिर सी बात कोई पार्टी से लड़ेंगे तो उसका भी, पार्टी का भी वोट उनको प्राप्त होगा। तो सब कोई चाहेंगे कि हम पार्टी बैनर तले लड़ें, ठीक है। तो अभी हम कोई कैंडिडेट पे अभी चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि हम अभी कोई कैंडिडेट को फाइनल नहीं किए हैं। एक बार समय आ जाए तो उस पर हमारे पास तीनों लोग विधानसभा से तकरीबन 10-15 कैंडिडेट है। अच्छा। और जाति समीकरण सेट करके हम लोग लड़ाएंगे कि आरजेडी कौन सा कास्ट को वहाँ पे लड़ाएंगे, किस समाज को लड़ाएंगे, कांग्रेस किसको लड़ाएंगे या बीजेपी किन को लड़ाएंगे। तो ये सब देखने के बाद ही हम डिसीजन लेंगे कि भाई ये यहाँ पे लड़े तो हम भूमियार को लड़ा देंगे। तो मतलब चीज़ें है, कहीं पे यह है तो हम निषाद को लड़ा देंगे। तो वो सब चीज़ें हम लोग समय आने पर डिसीजन लेंगे। आखिरी सवाल है एक, आपको और चिराग पासवान को लेकर बहुत कुछ चर्चाएं चलती रहती हैं। ऐसा तो नहीं है कि उपचुनाव में मामला साथ समझौते का बन जाएगा, एक दूसरे को साथ देने का काम बन सकता है उपचुनाव में? नहीं, ये सब चीज़ अभी फिलहाल तो हमको नज़र दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अच्छा। चिराग जी को अगर लड़ना है तो अकेले उनको भी लड़ना चाहिए, ताकि उनके अकेले अपनी शक्ति दिखाएं कि हमारे पास क्या ताकत है। अभी फिलहाल हम भी 3 सीट के लिए किसी से गठबंधन करने का उम्मीद नहीं रखते और ना इच्छा रखते हैं कि हम 3 सीट के लिए गठबंधन करें, क्योंकि अब भी से जाहिर सी बात, आज अब गठबंधन कर लिए तो 24 भी 19 से कीजिए, 25 भी 19 से कीजिए। बार बार तो रिश्ता तलाक तो दे नहीं सकते हैं। तो इसलिए अभी जो भी निर्णय लेंगे एक ठोस निर्णय लेंगे। तो इसलिए अभी हम कोई भी चुनाव में किसी के साथ समझौता करने के लिए मूड में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार में अभी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं थोड़ी बदली हुई हैं, लेकिन बात अगर करें उपचुनावों की तो 3 सीटों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है। लेकिन उपचुनाव की जब बात आती है तो वीआईपी की और मुकेश सहनी की बात बहुत ज्यादा की जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से हाल में बोचहा का उपचुनाव हुआ या उसके पहले सिमरी बख्तियारपुर का उपचुनाव हुआ, हमने देखा किस प्रकार से वीआईपी ने अपनी ताकत दिखाई थी और इन तीनों सीटों पर एक बार फिर से वीआईपी लड़ने को तैयार है। हालांकि गठबंधन को लेकर अभी पत्ता मुकेश सहनी नहीं खोल रहे हैं। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।